सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर प्रभु की कथा कहता हूँ मैं आज, मन वच तन से न माने हो पूर्ण बने सब काज। विद्यासागर हैं ममे गुरु, नमन करूँ सिर नाय। पाप ताप सब वे हरें, कर्म सभी नस जाएं, कर्म सभी नस जाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य शकल कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधो, पिछली कथा में हमने देखा था राजा विश्वभूति को बैराग आ गया और उन्होंने 300 राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। अब आगे उन मुनिराज ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करते हुए उन्होंने ध्यान रूपी खड्ग से मोह रूपी कर्म को परास्त कर दिया और कर्मनाश के उद्देश्य तप आरंभ कर दिया। हम दूसरी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं आप लोगों का। किसी शुक्ल ऋतु के समय युवराज विशाखभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। इतने में ही विशाखनंद वहाँ पहुँच गया। लौटकर उसने अपने मन की बात राजा विशाखभूति से कही कि यदि विश्वनंदी का बगीचा उसे नहीं मिला तो वह घर से निकल जाएगा। पुत्र की ऐसी बात सुनकर के राजा ने कहा, बेटा धैर्य रख, मैं शीघ्र ही उस बगीचे को तुझे दिलवाने का प्रयत्न करूँगा। एक दिन राजा ने विश्वनंदी को बुलाकर कहा, यह राज्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से मैं अन्य और बहुत सारे राजाओं द्वारा किए गए उपद्रवों को शांत करने के लिए प्रयत्न में लग रहा हूँ। मुझे उन पर आक्रमण करना पड़ेगा। किंतु विश्वनंदी ने उत्तर दिया, पूज्य आप शांतिपूर्वक यहाँ निवास करें, मैं स्वयं उन उपद्रवियों को परास्त करूँगा। क्योंकि बंधु, छोटों के रहते हुए बड़ों को जाना पड़े, यह छोटे लोग अच्छा नहीं मानते। उसे क्या पता था कि हमारे चाचा हमारे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं अपने पुत्र के मोह में पड़ कर के। इसलिए उसने कहा कि आप शांतिपूर्वक यहाँ निवास करें, मैं स्वयं उन उपद्रवियों को परास्त करूँगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर के विश्वनंदी अपनी पूरी सेना लेकर के चल पड़ा। इधर राजा विशाखभूति ने अपने पुत्र को विश्वनंदी का बगीचा सौंप दिया। आचार्य कहते हैं कि भैया देखो, ऐसे मोह को धिक्कार है जिसके लिए मनुष्य को अशुभ से अशुभ कार्य करना पड़े, अपने ही बड़े भाई के पुत्र के साथ षड्यंत्र करना पड़े, धोखा देना पड़े। जब बगीचे के रक्षक द्वारा भेजे गए दूत से यह समाचार विश्वनंदी को मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, आश्चर्य है, चाचा ने मुझे दूसरी ओर भेज करके मेरे प्रति विश्वासघात किया है। एक बात हमेशा याद रखना बंधु, कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि विश्वासघात करना महान पाप कहलाता है। आपको लगता है कि मैं सामने वाले के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, लेकिन याद रखो आप अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हो। एक बार यदि किसी के साथ विश्वासघात करते हो, सामने वाला फिर आप पर कभी विश्वास नहीं करता, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। इसलिए अपने विश्वास को बचा करके रखो, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं सांस की होती है। बंधु, दुनिया में प्रेम तो बहुत करते हैं, पर प्रेम की कीमत नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। इसलिए कभी किसी का विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चाचा का यह कार्य प्रेम और सद्भाव में बाधा पहुंचाने वाला है। वस्तुतः वह कौन सा बुरा कार्य है जिसे मोही पुरुष नहीं करते। इस प्रकार अपने चाचा के प्रति विश्वनंदी की दुर्भावना बढ़ती ही गई। वह विशाखनंद को मारने के लिए तत्पर हो गया और क्रोध से तमतमाता हुआ अपने बगीचे की ओर गया। अब आगे क्या होता है, आगे हम आपके लिए अगली कथा में बताएंगे। बंधु, ये समझने की आवश्यकता है हमारे लिए कि अपने जीवन में आप सब कुछ खो देना पर विश्वास नहीं खोना, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो क्रोध के कारण अब वह क्या करता है, कैसे होता है, आगे की कथा आगे
बताई जाएगी। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।